बच्चों, क्लास 10 के बच्चों, आपका साइंस का चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है 5: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब ये देखिए, जैसे एक कंपाउंड है, लेट इट बी ए एंड दूसरा बी, और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म 1 कंपाउंड, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम जिसको कहते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो स्लेक लाइम बनता है, ठीक है। कार्बन को बर्न करते हैं, कोल इज अ कार्बन, तो बर्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सिंगल प्रोडक्ट। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर, सिंगल प्रोडक्ट। इट इज ऑब्जर्व दैट इन फर्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा था, क्विक लाइम को जब वाटर में डिजोल्व किया, स्लेक लाइम हमारे पास बना, बहुत सारी हीट भी इवॉल्व होती है इसके साथ। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पायर करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल मैटर को पिट में डाल देते हैं, गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर थोड़ा पानी डालकर कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि ब्रेक करता है सिंपल प्रोडक्ट्स में। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक्चुअली ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होता है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है, या सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। मतलब कुछ ना कुछ टाइप की एनर्जी हमें देनी पड़ती है। एग्जाम्पल है जैसे फेरस सल्फेट, जब उसको हीट किया फेरिक ऑक्साइड बना, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनकी स्मेल सल्फर जैसी होती है, ठीक है। एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट। फिर है वाटर, लिक्विड फॉर्म में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हैं तो हमारे पास सिल्वर और क्लोरीन बनती हैं, 2 प्रोडक्ट्स। सिल्वर ब्रोमाइड, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ये सनलाइट, मतलब पहले होती थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ज़्यादातर, तो उसमें क्या होता था कि ये सिल्वर ब्रोमाइड को यूज़ करते थे, सिल्वर और ब्रोमीन प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक सॉलिड फॉर्म में सिल्वर रह जाता है और ये गैस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब क्या है कि ज़्यादा पावरफुल जो है वो कम पावरफुल को हटाकर खुद लग जाता है। जैसे यहाँ पे A इज़ मोर रिएक्टिव देन B, तो वो B को हटाकर खुद लग जाएगा और B अकेला रह जाएगा। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, और जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर रह जाता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिमिलरली मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो भी कॉपर को हटाकर मैग्नीशियम सल्फेट बना देता है और कॉपर। और
कॉपर सल्फेट से आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर। कलर सोल्यूशन का चेंज होता है, उससे पता चल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट हो गई है, ब्लू से ग्रीनिश सोल्यूशन बनता है। कॉपर क्लोराइड ग्रीनिश सोल्यूशन है, उसमें हम लेड डालते हैं, कलरलेस सोल्यूशन लेड क्लोराइड का बनता है और कॉपर जो है रेडिश ब्राउन बाहर आ जाता है। सिल्वर नाइट्रेट में हम कॉपर डालते हैं, अब यहाँ पे कॉपर इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर, तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। फिर है फेरिक ऑक्साइड, उसमें एल्युमिनियम डाला जाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और आयरन हमारे पास मोल्टन स्टेट में आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इनमें दो कंपाउंड रिएक्ट होते हैं और वहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे AB प्लस CD है, A के साथ D लग जाएगा, C के साथ B लग जाएगा, और ये ज़्यादातर सोल्यूशन में होता है। इसका जो एक प्रोडक्ट होता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, उसको प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड में मिक्स करते हैं, सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में मिक्स करेंगे, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के वाइट PPT आ जाएंगे और सोडियम नाइट्रेट एक्वा सोल्यूशन में रह जाएगा। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स करते हैं, वाइट PPT बेरियम सल्फेट के आ जाएंगे। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन में रह जाएगा। फिर है बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट, वहाँ पे बेरियम सल्फेट के वाइट PPT आ जाएंगे और कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन में, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है कॉपर क्लोराइड, तो वो उसमें ही रहेगा। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो येलो PPT लेड आयोडाइड के आ जाएंगे और अगेन पोटेशियम नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर, वो एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। ऑक्सीजन ऐड हो जाए सब्सटेंस में या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए सब्सटेंस से, वो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन रिएक्शन इसके उल्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडॉक्स रिएक्शन का है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। रेड इन रिडॉक्स स्टैंड फॉर रिडक्शन, ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन देता है रिएक्शन में या हाइड्रोजन रिमूव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जो हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन रिमूव करता है। अब चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड। कॉपर रेड ब्राउन का कलर का होता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत हीट करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में, ये रिडक्शन रिएक्शन। कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये देता है कॉपर प्लस वाटर। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड कॉपर में चेंज हो रहा है तो ये आपका हो गया रिड्यूसिंग रिडक्शन, और हाइड्रोजन चेंज हो रहा है वाटर में, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन चेंज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, उसको रिडक्शन कहते हैं। मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन में चेंज, आयोडीन सी के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है प्लस सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में चेंज होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है तो ये रिडक्शन रिएक्शन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है।
हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.